जय श्री राम दोस्तों, मैं दीपक सिंह आप सभी का आपके अपने चैनल पर एक नई वीडियो में स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस समय मैं रामपथ और भक्तिपथ के तिराहे पर खड़ा हूं और इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को भक्तिपथ का अपडेट दूंगा कि भक्तिपथ पर जो निर्माण कार्य हो रहा है कितना हो रहा है और कितना हो गया। तो यहाँ पर आप लोग देखिए, इस समय तिराहे पर मौजूद हूँ और मैं अभी आगे चलकर आप लोगों को दिखाऊँगा कि भक्तिपथ पर जो निर्माण कार्य हुआ है वह कितना हो गया। तो आइए चलते हैं और आगे देखते हैं भक्तिपथ पर निर्माण कार्य। यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर बैरिकेडिंग करके कार्य किया जा रहा है। जो भी खुदाई का कार्य है, नाले का निर्माण कार्य किया जा रहा है। तो आप लोग देखेंगे कौन सी कंपनी निर्माण कार्य कर रही है। MS देव कंस्ट्रक्शन आगरा। तो यही कंपनी भक्तिपथ का निर्माण कार्य कर रही है और आप लोगों को मैं आगे से दिखाता हूँ कि यहाँ पर जो नालों का निर्माण कार्य है वह किया जा रहा है। नालों के निर्माण कार्य के बाद ही रोड का निर्माण कार्य शुरू हो पाएगा। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो नालों का निर्माण कार्य बैरिकेडिंग करके किया जा रहा है। आइए आगे चलते हैं और दिखाते हैं। यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर आप लोगों को ज़्यादातर दुकानें बंद दिखाई पड़ेंगी, क्योंकि यहाँ पर दुकानों के सामने खुदाई करके नालों का निर्माण किया जा रहा है। तो जब तक नालों का निर्माण कार्य नहीं हो पाएगा तो यहाँ पर आने जाने में सुगमता नहीं होगी और लोग आ जा नहीं पाएंगे, इसलिए यहाँ पर दुकानों को बंद रखा गया है। तो आप लोग देखेंगे तो भक्तिपथ पर भी नालों का निर्माण कार्य, सीवर का निर्माण कार्य बहुत तेज गति के साथ किया जा रहा है। दोस्तों, इस समय मैं राजद्वार मंदिर के पास पहुँच चुका हूँ और आप लोग देखिए तो यह राजद्वार मंदिर जो अयोध्या का सबसे प्राचीनतम मंदिर है और सबसे ऊँचा शिखर भी इसका है। तो आप लोग देखिए यहाँ पर इसमें मैं पहुँच चुका हूँ और आगे बढ़कर मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि जो भक्तिपथ पर निर्माण कार्य है वह किस तरीके से हो रहा है। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर एक तरफ से बैरिकेडिंग करके नालों का निर्माण कार्य किया जा रहा है। दोस्तों, इस समय हम लोग हनुमानगढ़ी मंदिर के मुख्य द्वार के पास पहुँच गए हैं और आज बृहस्पतिवार का दिन है और आप लोग भीड़ देखिए। पहले जितना भीड़ मंगलवार को नहीं होता था उतना अब आम दिनों में भी रहता है। पहले जितना मंगलवार या मेला के दिन भीड़ रहता था उतना अब रोज़ अयोध्या में भीड़ रहती है। यानी कि जो लोग कह रहे थे कि अयोध्या में ध्वस्तीकरण के बाद बहुत सारा कुछ उजड़ गया है, बिखर गया, ऐसा कुछ नहीं है। जो भी दुकानें यहाँ पर हैं, जो कारोबार लोग महीने में करते थे वो अब लोगों का एक दिन में हो पा रहा है। इतनी भीड़ अयोध्या में आ रही है। राम मंदिर बनने के कारण यहाँ पर भीड़ बहुत ज़्यादा आ रही है, श्रद्धालुओं की संख्या बहुत अधिक बढ़ गई, जिसके कारण लोगों का व्यवसाय भी बहुत बढ़ा है। इस समय 1:27 हो रहा है और एक चिलचिलाती धूप है, लेकिन इस धूप में भी श्रद्धालुओं के जो भक्तिभाव है कम नहीं हो रहा है। और लोग देखिए तो यहाँ पर कितनी भीड़ है हनुमानगढ़ी मंदिर के पास और लोग दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। तो मैं जैसा कि बता रहा हूँ कि जितनी भीड़ मंगलवार को होती थी उससे ज़्यादा अब आम दिनों में यहाँ पर होने लगी है। हम लोग हनुमानगढ़ी से आगे बढ़े तो वहाँ का दृश्य कुछ ऐसा दिखाई दिया। आप लोग देखिए तो यहाँ पर भी बैरिकेडिंग करके खुदाई का कार्य किया जा रहा है नालों के निर्माण के लिए। और यहाँ पर भी दुकानें बंद रखी गई, क्योंकि इस सड़क पर इतनी ज़्यादा स्पेस नहीं है कि रोड का कार्य भी होता रहे और दुकानों का खोला भी जा सके। तो इसलिए यहाँ पर दुकानों को बंद रखा गया है और जब तक नालों का निर्माण कार्य पूरा नहीं कर लिया जाएगा तब तक एक तरफ की दुकानें बंद ही रहेंगी। आप लोग सामने JCB देख पा रहे होंगे तो लगातार खुदाई का कार्य कर रही है, जिसके बाद नालों का निर्माण कार्य किया जाएगा और सीवर बिछाने के बाद सड़क का निर्माण कार्य किया जाएगा। दोस्तों, यह श्री राम भरत मिलाप मंदिर है और यह विध्वंस के बाद जो ध्वस्तीकरण हुआ था उसके बाद इसने अपने नवनिर्माण का रूप प्राप्त कर लिया है और नवनिर्माण होकर यह बहुत ही खूबसूरत दिखाई पड़ता है। तो जो पहले राम भरत मिलाप मंदिर था उससे बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही खूबसूरत तरीके से इसको बनाया गया है। तो विध्वंस के बाद इसका नवनिर्माण भी कर लिया गया है। यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर नालों के निर्माण के कारण इस लेन की सारी दुकानों को बंद रखा गया है, क्योंकि जब तक नालों का निर्माण कार्य नहीं हो जाएगा तब तक इन दुकानों को नहीं खोला जा सकेगा। आप लोग देखिए तो यहाँ पर सारी दुकानों को इस समय बंद रखा गया है। इस समय हम लोग दशरथ महल पहुँच चुके हैं और यहाँ से श्री राम मंदिर की दूरी 500 मीटर है और यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर भी नालों का निर्माण कार्य किया जा रहा है। और जो बाईं तरफ ये रास्ता जाता है श्री राम जन्मभूमि को जाता है और दाईं तरफ जो जाता है या कनक भवन को जाता है। तो आइए हम लोग दशरथ महल से आगे बढ़ते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं कि भक्तिपथ का निर्माण कार्य आगे कैसा हो रहा है। हम लोग जैसे ही दशरथ महल से राम जन्मभूमि की तरफ आगे बढ़े तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि बल्ली लगाकर बैरिकेडिंग की गई है और नालों का निर्माण कार्य किया जा रहा है। और यहाँ पर आप लोग देखिए तो जो नालों की ढलाई के बाद उस पर पानी लगाया जाता है, उस पर मजबूती आने के लिए, तो वो पानी भरने का कार्य भी किया जा रहा है। तो यहाँ पर इस भक्तिपथ मार्ग पर अभी नालों का निर्माण कार्य ही किया जा रहा है। पूरे भक्तिपथ मार्ग पर बल्ली लगाकर बैरिकेडिंग करके नालों का निर्माण कार्य किया जा रहा है। और यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर नालों का निर्माण कार्य पूरा हो गया है। तो इसी तरीके से भक्तिपथ पर इस समय नालों का निर्माण कार्य किया जा रहा है। और आप लोग देखेंगे तो इस समय यह रोड कुछ वीरान सी है, क्योंकि इस रोड से भक्तों को आना जाना भी बहुत कम हो गया है। जन्मभूमि पथ से इस समय लोग आते जाते हैं। तो आप लोग देखिए तो यहाँ पर जो नालों का निर्माण कार्य है वो बहुत ही तेज़ गति के साथ किया जा रहा है और जैसे ही नालों का निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा तो सड़क का निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा। इस तरफ आप लोग देखेंगे तो इस तरफ ध्वस्तीकरण के बाद कोई नया निर्माण भी नहीं हुआ है अभी तक। भक्तिपथ पर यह एक भवन है जिसका निर्माण कार्य पूरा कर लिया गया है और आप लोग देखेंगे तो निर्माण कार्य के बाद जो फसाड की गाइडलाइंस है उसी के अनुसार ही निर्माण कार्य किया जा रहा है। तो निर्माण कार्य के बाद यह भवन बहुत ही खूबसूरत दिखाई पड़ रहा है। तो फसाड की गाइडलाइंस के अनुसार जो भी भवन बनेंगे वह एक ही तरीके के डिजाइन के बनेंगे और एक ही कलर उनमें किया जाएगा। यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर भी नालों का निर्माण कार्य कर लिया गया है। तो पूरे भक्तिपथ पर इस समय नालों का निर्माण कार्य ही किया जा रहा है, कहीं पर कर लिया गया है और कहीं पर किया जा रहा है। तो जैसे ही नालों का निर्माण कार्य
पूरा होगा उसके बाद सड़क का निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। हम लोग यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर भी जो नालों की ढलाई का कार्य हुआ कर लिया गया है और नालों के ऊपर जो भी ढलाई का कार्य है वह भी कर लिया गया है। तो भक्ति पथ पर लगभग 70 से 80% नालों का निर्माण कार्य पूरा कर लिया गया है और जो भी 20 से 30% नालों का निर्माण कार्य भी नहीं हो पाया है उसको किया जा रहा है। सामने आप लोगों को अमावरा मंदिर का गेट दिख रहा होगा, धनुष बाण वहाँ पर लगा हो। उसके पहले का दृश्य कुछ इस प्रकार से है। आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर नालों का निर्माण कार्य कर लिया गया है और यहाँ पर बहुत सारे ध्वज लगाए गए हैं। आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर सीवर का निर्माण कार्य पहले ही कर लिया गया है और साइड में नालों का निर्माण कार्य किया जा रहा है। तो इस समय हम लोग अमावरा मंदिर पहुंच चुके हैं और यह अमावरा मंदिर का मुख्य द्वार है और इस तरफ आप लोग देखिए तो इस तरफ से श्री राम जन्मभूमि मंदिर में प्रवेश किया जाता है। राम जन्मभूमि परिसर में जाने के लिए, श्री रामलला का दर्शन करने के लिए। तो आप लोग देखिए तो यहाँ पर कितनी ज़्यादा भीड़ लगी है और लोग यहाँ पर जा रहे हैं दर्शन के लिए। और इस तरफ आप लोग देखेंगे तो जो रोड जा रहे हैं या भक्ति पथ से जन्मभूमि पथ को जोड़ते ही या 30 से 40 मीटर की दूरी पर है। और यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर भी खुदाई करके नालों का निर्माण कार्य किया जा रहा है। तो खुदाई हो गई है, इसके बाद नालों का निर्माण कार्य किया जाएगा। तो यहाँ पर जितनी भीड़ आम दिनों में होती थी यानी कि मंगलवार को होती थी या मेले में होती उतनी भीड़ अब यहाँ पर रोज़ होने लगी, क्योंकि राम मंदिर के निर्माण के कारण यहाँ पर लगातार श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ रही है और लगातार लोग यहाँ पर बहुत ज़्यादा संख्या में आ रहे हैं। आप लोग देखिए तो इस समय दोपहर का समय है लेकिन फिर भी यहाँ पर लोग लाइन लगाकर खड़े हुए हैं भगवान श्री राम का दर्शन करने के लिए। यह अमावरा मंदिर का मुख्य भवन है और आप लोग देखेंगे कि इसके भवन पर धनुष बाण लगाया गया है और आप लोग देखेंगे तो मुख्य मंदिर वो है और शिखर उसका वो है। तो अमावरा मंदिर की एक खास बात यह है कि यहाँ पर सभी भक्तों को मुफ्त भोजन कराया जाता है टोकन के माध्यम से। सुबह नाश्ता, दोपहर को भोजन और शाम को भोजन क्या प्रसाद ही रहता है लेकिन मुफ्त में कराया जाता है। तो यह एक बहुत ही बड़ी सुविधा है और यह पटना के महावीर मंदिर द्वारा यहाँ पर इसको संचालित किया जाता है। इस समय दोपहर का समय है और आप लोग देखेंगे तो इस मंदिर में पंगत लगाकर भोजन कराया जा रहा है। तो इस मंदिर में रोज ही ऐसे भोजन कराया जाता है, सुबह में नाश्ता और दोपहर में भोजन और शाम को प्रसाद, और यह बिल्कुल निःशुल्क होता है। और यह पटना के महावीर मंदिर के सहयोग से यहाँ पर यह भंडारा चलाया जाता है और यह अनवरत 30 दिन चलता है। तो अयोध्या में जब भी जो लोग यहाँ पर आएँ तो यहाँ पर आकर प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं अमावरा मंदिर में और निःशुल्क होता है। तो यहाँ पर आकर भोजन कर सकते हैं, जिसमें लगभग हज़ारों लोग रोज यहाँ से भोजन प्राप्त करते हैं। दोस्तों, जब भी मैं आप लोगों को भक्ति पथ का अपडेट देता हूँ तो यहाँ पर आता हूँ तो आप लोगों को राम जन्मभूमि मंदिर के परिसर बाहर से दिखाने का प्रयास करता हूँ। तो यहाँ पर आप लोग देखिए, यहाँ पर जो 3 क्रेन यहाँ पर लगे हुए हैं बड़े बड़े दिख जाएंगे और राम मंदिर का जो स्ट्रक्चर है वो आप बाउंड्री वाल के बाहर से भी दिख रहा है। तो राम मंदिर जल्द ही अपना भव्य स्वरूप लेगा और आम भक्तों के लिए भी इसको जल्द से जल्द खोला जाएगा। 14 जनवरी 2024 को इसका उद्घाटन है, आप लोगों को पता ही है। तो उसके पहले ही राम मंदिर का निर्माण कार्य पूरा कर लिया जाएगा। तो इस समय राम मंदिर बाउंड्री वाल के बाहर से भी दिखाई पड़ता है। दोस्तों, यहाँ दोपहर का समय है और आप लोग देखिए दोपहर के समय में लोग लंबी लंबी लाइन लगाकर खड़े हुए हैं श्री राम जन्मभूमि का दर्शन करने के लिए, श्री राम जी का दर्शन करने के लिए। तो लोगों की श्रद्धा में, लोगों की आस्था में कोई कमी नहीं है। इस समय राम मंदिर बंद है, अभी अनाउंस करके बताया गया है कि अभी थोड़ी देर में खुलेगा तब लोगों को दर्शन मिलेगा। तो उसके पहले से आप लोग देखिए कितनी ज़्यादा भीड़ है यहाँ पर। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि भक्ति पथ का या वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय सिया राम।